बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, सारी निगाहें इस वक्त मुल्क की आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर लगी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज कुछ ही देर बाद इस बात का फैसला देना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान रहेगा या उन्हें बल्ले से हाथ धोना पड़ेगा। आज की जो डेवलपमेंट हुई, आज सारा दिन प्रोसीडिंग होती रही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, दोनों तरफ से दलाइल दिए गए। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनके साथ ज्यादती हो रही है और उनसे इंतखाबी निशान छीना जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का भी जिक्र हुआ। साथ साथ लंबी इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने बहुत से ऐसे सवालात पूछे जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिला शिकवा करती हुई नजर आती है। सोशल मीडिया पर भी एक कंपेन चली, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को टारगेट किया गया कि जिस किस्म के सवालात अदालत में पूछे जा रहे हैं ये नहीं पूछे जाने चाहिए थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह पूछा कि जब ये इंतखाबात करवाए गए, इंटर पार्टी इलेक्शन हुए, उसकी जो फीस है वो कहाँ जमा की गई, उसका सबूत क्या है, रसीदें हमें दिखाई जाएं, क्योंकि आप लोग दूसरों से रसीदें मांगते हैं लेकिन खुद रसीदें दिखाते नहीं हैं। फिर उन्हें बताया गया पीटीआई के वकला की तरफ से कि ये कैश की सूरत में फ़ीस वसूल की गई, किसी बैंक में जमा नहीं की गई। एक लंबी समाअत के दौरान बहुत से ऐसे सवालात थे जिससे ये कहा गया माहिरीन कानून की तरफ से कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा को ये सवालात नहीं पूछने चाहिए थे। सीधा साधा केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनसे बल्ले का निशान वापस ले लिया, उसे उनके इंतखाबात को कलअदम करार दिया गया, जिसके बाद वो पेशावर हाई कोर्ट में गए, वहाँ से उन्हें रिलीफ मिला, लेकिन बाद वो रिलीफ भी वापस हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसीजन देना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो पहला फैसला किया था कि बल्ले का निशान जो है उनके इंतखाबात को कलअदम करार देने के बाद उनके पास मौजूद नहीं रहेगा या रहेगा। अब इसी फैसले का इंतजार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत के अंदर, कमरा अदालत के अंदर दोनों तरफ के वकला मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला भी मौजूद हैं और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी पहुंच चुके हैं। इंतजार किया जा रहा है कि अभी फैसला सामने आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अलाट करने इंतखाबी निशान उसके टाइम को तीसरी बार जो है वो बढ़ा दिया है ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ जाए, तो फिर उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अलाट करेगा इंतखाबी निशान। लेकिन आज एक और पेशरफ्त हुई सारा दिन की गर्मा गर्म सियासत में। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती मैदान में आ गई। शुरू में तो ये कहा गया कि ये ऑप्शन इमरान खान साहब ने जो जेल में बैठे हैं उन्होंने दूसरी ऑप्शन इस्तेमाल करके सबको जो है वो नॉकआउट कर दिया है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन मौजूद है कि वो नजरियाती जो है उसके टिकट जमा करवा कर बल्लेबाज का निशान ले सकती है। लेकिन फिर हमने देखा कि चेयरमैन पीटीआई नजरियाती अख्तर इकबाल डार मैदान में आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीटीआई पर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा मेरा कोई मुआहदा नहीं हुआ, अगरचे ये मुआहदा मंजर आम पर आ चुका है, लेकिन उन्होंने इस मुआहदे से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत नहीं हो सकती। गोया पीटीआई जिसको अपनी कामयाबी करार दे रही थी कि उनके पास एक दूसरी ऑप्शन मौजूद है, वो कामयाबी भी उनको नाकामी की सूरत में मिली। अब रास्ता एक ही है तहरीक इंसाफ के पास कि उन्हें अगर बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट से मिल जाता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बात का इंतजार कर रहा है कि वो आकर जो है इनको इंतखाबी निशान अलाट कर देगा। जितनी देर इस फैसले को आने में वक्त बाकी है, आप हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर तरीन कानूनदान जनाब जहांगीर खान जदून साहब। जहांगीर खान जदून साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अजहर सदीक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मुल्क के मुमताज़ माहिर कानून हैं। अजहर सदीक साहब, आपकी बहुत शुक्रिया। जहांगीर खान जदून साहब, अगर प्रोग्राम का आगाज़ में आपसे करूँ, समाअत हो चुकी, फैसले का इंतज़ार किया जा रहा है, क्या कहा जा सकता है इस फैसले के हवाले से? लेकिन जो रिमार्क्स आज दिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिला शिकवा है कि इस किस्म के सवालात मुल्क की आला अदलिया में नहीं पूछे जाने चाहिए थे, जिनकी कोई रेलिवेंसी नहीं है। शुक्रिया। देखें, अब चंद मिनट ही बाकी हैं, अब कोई पता नहीं अगले 5 मिनट में, 10 मिनट में या 15 मिनट में फैसला आ सकता है, तो फिर उसके बाद हम बेहतर पोजीशन में हो गए कोई तबसरा अगर करेंगे। तो अभी तो एक क्या सराई है, अभी इसमें एग्जैक्ट देखें ना, कोई प्रोडिक्शन नहीं हो सकती। पहले तो किसी ज़माने में बेंच बनता था तो प्रोडिक्शन हो जाती थी ये फैसला आएगा, तो आज तो यकीनन मैं अपनी हद तक कह सकता हूँ कि मुझे कोई पता नहीं चल रहा कि नॉर्मली मैं तो कहता हूँ हो सकता, ये तो करता हूँ कि हो सकता है इनको बैट का जो बल्ले का निशान है मिल जाए, क्योंकि अब आखिरी लम्हात हैं, अब टाइम भी क्लोज हो गया है, 3-4 दफ़ा एक्सटेंड कर चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट शायद ये अपने
सर पे ना लेके उनसे बैठने गया। जो इलेक्शन की निटी ग्रिटी हैं वो आपको पता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इलेक्शन जो है उनके आइन के मुताबिक जो है बहुत कम ही होती हैं। और पीटीआई ने तो आइन अपना बड़ा, जब इन्होंने बेस रखी थी तो उन्होंने कहा था कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मेरिट बेस्ड पार्टी में इलेक्शन होगा। जो जस्टिस वजीउद्दीन थे वो पहले मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन मुकर्रर हुए, उन्होंने फिर रिज़ाइन कर दिया। फिर नूरानी साहब जो थे तस्नीम, उन्होंने भी इस तरह किया। तो पार्टी के आलमोस्ट कोई एक्सेप्शन हो सकती है एक दो, लेकिन मेजॉरिटी पार्टियां जो है जो पावर होल्ड करती हैं उनमें जो इलेक्शन है वो कोई इस तरह मेरिट बेस्ड या इतने फेयर नहीं होते। जिसमें आप देखें ना, आज पहली दफ़ा किसी पार्टी के इलेक्शन को खंगाला गया है सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट आज ये डिसीजन दे देती है कि इलेक्शन कमीशन जो है इस तरह खंगाल सकता है पार्टियों को, तो फिर तमाम पार्टियां जो हैं वो, उनको चाहिए कि फिर सही तरह इलेक्शन कराएं और पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी लाएं, और फिर इलेक्शन कमीशन को जो है वो जवाबदेही होगी सारी पार्टियां। तो ये इनका जो फैसला होगा, जो जिस तरफ से भी होगा, बड़ा दूररस्त नतीजे होंगे इस फैसले के, क्योंकि जो इंटरनल मामलात हैं पार्टी जी के जी। फिर वो कोर्टों में भी जाएंगे, इलेक्शन कमीशन में जाएंगे। आज पहला केस आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ चुका है, उन्होंने रसीदें तक पूछी हैं, जी पैसे कैश दिए हैं, रसीद किधर है, फलाना मेंबर कब बना, फलाना मेंबर कब आपने ज्वाइन की। ये मेरे ख्याल में थोड़े से इररिलेवेंट क्वेश्चन थे कि किसी को आप ये नहीं कह सकते कि जी आपने अब कोई उधर जी कोई इंटरव्यू देने के लिए तो नहीं गया वो था सुप्रीम कोर्ट में, कि आप उसको ज़ाती क्वेश्चन पूछने जाएंगे आपने कब ज्वाइन की, कौन सी पार्टी छोड़ी है। ये हर एक का अपना फंडामेंटल राइट है, वो उसका ज़मीर की बात है। कोई लोग 10-10 पार्टियां चेंज करते हैं, कोई बिल्कुल सारी ठीक है। जिंदगी एक पार्टी में, चाहे वो जिस तरह हो, तो वो जीते मरते हैं चले जाते हैं। तो अब बहरहाल अब फैसला आता है तो उसके बाद ही कोई ज़्यादा तबसरा कर सकेंगे। अभी तो क्या जी जी। सराइयाँ जो है ये ख़त्म हो जाएंगी थोड़े टाइम के बाद, आधे घंटे के बाद। अच्छा सदीक साहब, जो बात अभी जदूर साहब ने की कि ठीक है कुछ ऐसे सवालात जो जिस पे पीटीआई ने एतराज़ भी किया वो नहीं पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन हमने देखा कि जब से समात का शुरू हुई उस वक्त से सोशल मीडिया पर जो पीटीआई के बाज़ कारकुन बाज़ रहनुमा भी हैं मुसलसल एक कंपेन चला रहे थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ, आला अदलिया के खिलाफ। ये माहौल क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाना शुरू कर देती है कि समात हो रही है साथ ही उनके खिलाफ एक कंपेन शुरू हो जाती है? अब बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक तो सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं है, और ये तारीखी तौर पर बात है। अगर कोई ऐसी है तो कंट्रोल कर लें। हालांकि हम तो कहते रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रेगुलेट करने के लिए भी कानून बनाए थे। आप जैसे सारे बहुत से दोस्त अहबाब ने उस वक्त बड़ा बुरा बनाया था इस बात का कि यह आज़ादी ज़ाहिर राय को कंट्रोल करता है। मैं रिकॉर्ड की, और जस्टिस अतर मिनल्ला के पास मामला ये गया था, मुझे अच्छी तरह याद है इन चीज़ों को सामने कि ये कसूर किनका है। ये उनका है जिन्हें सोचना चाहिए था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रेगुलेट करने की बहुत पहले बात। दूसरी जहाँ तक बात है ना, आज कहाँ गए वो अपना फुल कोर्ट, कहाँ गए हम ख्याल बेंच, कहाँ गए वो हमारी बार काउंसिल जो बड़ी बातें कहा करती थी कि जनाब फुल कोर्ट होना चाहिए हर केस में। अब क्यों नहीं फुल कोर्ट बन रहा? क्यों ही एक ही तरह के जजेस अपनी मर्जी का बेंच बनाकर उनके सामने केस लगाए जा रहे हैं? तो ये बातें मैं उस वक्त भी कहता था गलत है। अब भुगते हैं आप इन सब चीज़ों को कि जो उस वक्त कही गई हैं, अब तो फेस करना पड़ेगा। और तीसरी जो बात है ना, मुझे बड़ी तकलीफ और कोफ्त हो रही है कि हमारे यहाँ आइन टूट रहा है, आइन पाकिस्तान टूट रहा है, और हमारी अदालतें वो पंचायती फैसले करती फिर रही हैं। चाहे वो इलेक्शन का फैसला हो, चाहे वो अपना तहयात नाहली के हवाले से हो, वो पंचायती फैसले ही हैं। यानी आज यहाँ तो पूछा जा रहा है कि पार्टी का 50,000 रुपया अगर आया तो कहाँ गया, और वहाँ जो अरबों खरबों रुपए के फ्लैट्स हैं वो कहाँ गया, वह कहाँ गई तफसीलें, वो यानी आज भी सबूत नहीं है। कहाँ की वो बातें कि जायदादें खरीदी गई हैं, चाहे किसी जज की बीवी ने खरीदी हो या किसी ने खरीदी हो, वो सामने नहीं आएंगी आपके। सवाल बड़ा सीधा सा है कि सारा कुछ क्या आप अभी होना था? यानी अगर हल्का बंदी वाला मामला लाहौर हाईकोर्ट ने टेकअप किया, फौरन सुप्रीम कोर्ट जाग गई और उसके बाद देखा, आपने कह दिया कि ये इलेक्शन के बाद देखे जाएंगे। ये कौन सा ऐसा मसला था कि इसको फौरन आज ही देखना था? ये चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को इसको, इस मामले को इलेक्शन के बाद ले जाती, और इसका असर क्या होना है। फैसला तो हमें पता है कि क्या हो रहा है, क्या आना है, और वजह यह है कि याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट जो है ना, देखिए एक बात बता दूं, बल्ला हमारे पास ही है, बल्ला नहीं ले सकते, लेकिन असल जो नुकसान हमारा होना था वो हो गया है। नजरिया हमें वक्त से पहले जो है वो प्लान बी देना पड़ा। नजरियाती जो है, जैसे ही हमने बताया कि नजरियाती आ रहा है, अपना बल्लेबाज आ रहा है, उसके बाद आपने देखा वो उठाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, सारा कुछ अब सामने हालात आ गया। हमें तो दुख इस बात का है कि हमारे प्लान जो है ना इस तरह सारे, यानी ऐसा है क्या था, ये नोटिस करने के बाद इस मामले को आप ले जा सकते थे। नहीं जी, आज ये हमें स्टे देना है। स्टे किस बात का देना? आर्टिकल 17 बड़ा क्लियर है, जो सियासी जमात पे पाबंदी लगाने की बात करता है, वो मुल्क की सालमियत के खिलाफ है। ये सेक्शन 215 के तहत
एक सर्टिफिकेट के मामले पे आप एक सियासी जमात को समरी ट्रायल के अंदर बुनियादी हक ले लेंगे। ये नहीं देखा हमारी अदालतों ने हमें ये मामला देखना है। देखिए बात हो रही है यहाँ समाज के दौरान ही देख लिया कि एक बैरिस्टर गौहर के घर पुलिस आ गई, रेड डालने आ गई, और क्या रह गया सबूत इसके बाद? एक सियासी जमात को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। सदीक साहब, जिस तरीके से चीफ जस्टिस पाकिस्तान उसका नोटिस दिया, छोड़े जी, मैं देखे जी, वो अप्रिशिएट कर दिया होगा गौर ने, हम नहीं अप्रिशिएट करते। हम तो 2 सालों से देख रहे हैं, इससे पहले सारा कुछ कितने नोटिस ले लिए, ये तो उनके सामने नोटिस आ गया। एहसान तो नहीं किया हमारे चीफ जस्टिस साहब ने, उनके ऊपर जिम्मेदारी है बुनियादी हक का तहफ़्फ़ुज़ लेना। यह बताया जाए कि पिछले 2 सालों से क्या कर दिया। 9 मई का वाक़या तब हुआ, 9 मई से पहले क्या हो गया? 200 से ज्यादा इमरान खान पे पर्चे हो गए, क्या हुआ? ये सवालों के जवाब है। आज भी आप अंदाजा लगाएं, एक चीज से जमानत हुई, दूसरे में पकड़ ले, डिटेंशन ऑर्डर आना, वो आईजी जो इस्लामाबाद है क्या कुछ करता रहा है और उसको फिर अप्रिशिएट किया जाना। ये देखें, ये रिकॉर्ड पे चीजें, तारीख लिखी जा रही है। तारीख किसी वक्त सारा कुछ खुद हिसाब करेगी, एहतसाब भी करेगी, हिसाब भी करेगी। दूसरी अगर आप सियासी बात करें, जिसको आप सियासी कामयाबी करार दे रहे थे कि हमारे पास बड़ी ऑप्शंस हैं, पीटीआई बड़ी ज़हीन जमात है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 2 इतना कमजोर निकला। देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला पीडीएम की जमातों से होता तो अलग बात थी। निगरान हुकूमत से मुकाबला, एस्टैब्लिशमेंट से मुकाबला, नैब से मुकाबला, एफआईए से मुकाबला, और पुलिस से मुकाबला, ब्यूरोक्रेसी से मुकाबला, अदालतों से मुकाबला, किससे नहीं है? एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त तारीख के दूसरी तरफ खड़ी है, बाकी सारी सियासी जमातें एक तरफ खड़ी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये जमहूरियत, अगर जमहूरियत बचाने के लिए अगर तारीख में लिखा जाएगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम आएगा कि जमहूरियत बचाने के लिए अगर कुर्बानियां दी हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी हैं। बाकी ये 85-85 के प्रोजेक्ट नहीं चल सकते। ये जिन्होंने इस मुल्क की तबाही की जिम्मेदारी की है, आ जाए। मैं अभी भी कह रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आ जाए, बल्ले का निशान बाद में मिट जाएगा। हम अदालतों में पहले भी जा रहे हैं। ये अब क्या हो रहा है? ये साजिश हो रही है इलेक्शन डिले करने के हवाले से, कि इलेक्शन को डिले किया जाए, 8 फरवरी से आगे ले जाया जाए। यानी यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसी जगह पे लाकर छोड़ दिया है कि वो नजरियाती वाला वोट लेगी। अगर नजरियाती के वोट जबरदस्ती जमा कराए हैं तो अब आ गया कि वोट वो नहीं लेना। और फिर जिस तरह मैंने आज अदालत में साबित किया है कि प्रपोजल सेकेंडर कैसे उठाए गए हैं, मैंने एक एक चीज साबित की है। आज भी देखे 300 रिटें दरखास्तें लाहौर हाईकोर्ट में पेंडिंग पड़ी हैं इस इलेक्शन के प्रोसेस के दौरान। ये सारा कुछ इस मुल्क में हो रहा है। और किसी वक्त जुडिशल कमीशन बना लीजिएगा या तारीख लिख लीजिएगा, तारीख में ये सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। जहीं जदून साहब, पीटीआई को ये क्यों कहना पड़ रहा है एस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ, पुलिस हमारे खिलाफ, सियासी जमातें हमारे खिलाफ, पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सब हमारे खिलाफ, पीटीआई को आखिर ये कहना क्यों पड़ रहा है अगर हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं? नहीं, इनको गिला तो नहीं करना चाहिए, ये खुद ये काम करते रहे। एक बंदा तो साफ हो ना, तो फिर मैं भी उसका गिला मानूं, ठीक काम करते रहे। तो ये अपने दौर में यही काम इन्होंने किया है जो आज इनके साथ हो रहा है। जो करने वाले हैं वो एक ही माइंड सेट एक ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इन्होंने कौन सा फर्क छोड़ा है, नहीं कह रहा हूं। उस वक्त आप जरा इस वक्त जदून साहब की बात सुनिए, मैं आपकी वापस आता हूं आपकी तरफ। जदून साहब को सुन ले साहब, नहीं करूंगा प्रोग्राम, अगर थोड़ा सा देखें ना, मैं नहीं बोला हूं, जब बातें करते हैं थोड़ा सा। जी जदून साहब प्लीज कैरी ऑन। जी हाँ जी, अब देखें ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उस वक्त का वज़ीर आज़म कह रहा था कि हम असेंबली में हमारे पास बंदे नहीं थे, और बंदे का नाम लिया, उसने कहा जी कौन बंदे पूरे करता था, उनकी पार्टी के टिकट कौन देता था। देखे ना, जब आपने और फिर इन्होंने जो माइंस खुद खो दिए हैं, फिर देखे ना 14 सेंटर से टिकट वापस लिए गए, उन्होंने कहा ये बंदा टिकट नहीं, जिसका एक प्रॉक्सी पिटीशन चीफ जस्टिस साकब निसार, इनको तो अभी सुप्रीम कोर्ट नजर आती है, इनको पहले वाले 3 साल वाले सुप्रीम कोर्ट या 5 वाले नजर नहीं आती ना। सिसिलियन माफिया, वो गॉडफादर, फिर वो देखें अब आप खुद ही वो रिजाइन करके जा रहे हैं घरों को। तो इस तरह नहीं होता। ये तो जब ये खुद इस प्लान का, इस गेम का हिस्सा थे, तो उस वक्त इनको अच्छा नजर आ रहा था, तो अब इनको बुरा नजर आ रहा है। मैं तो दोनों सूरतों में कंडेम करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि जो भी बंदा पीटीआई का है, चाहे वर्कर है, चाहे वकील है, सपोर्टर है, अपनी पार्टी को इतना भी नहीं कह सकता कि तुम गलत काम कर रहे हो। इनके अंदर जरूरत ही नहीं है अखलाकी कि ये कह सकेंगे कि आप ये गलत काम कर रहे हो। अब तक जो है ना, इनको चाहिए कि मेरिट बेस्ड बात करें, कोई कंडेम करें कि जी हमारे उससे गलतियां हुई हैं, आगे टीवी पे बताएं, स्क्रीन पे बताएं जी हमने ये गलत काम किए और आइंदा जो है ऐसे गलत काम नहीं होने चाहिए। लेकिन ये बात नहीं मानते, इन्होंने एक ही रेट लगाई हुई है, ये किया गया, वो किया गया। मैं खुद कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जो है सुप्रीम कोर्ट को पर्सनल नहीं पूछने चाहिए, लेकिन इनकी बात माने तो कहते हैं साकब ने सारे कहा था 2-3 है, मैंने तुम्हें इस तरह उड़ा देता हूँ। आपको पता है ना, वीडियो आई थी, ये जो जज साहब थे, ये रिटायर हो गए अभी, उन्होंने कहा 2-3 है मैंने, तो मेरे लिए 1 मिनट का काम है, कैसी बात करते हो। और वो चीफ जस्टिस
जो देखें क्या हालात हैं, टेलीफोन फेंकना और क्या क्या MNA पोलिटिकल लोगों को इतनी संगीन किस्म की बेइज्जती इंसल्ट करना, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इनको उस वक्त भी नजर आ रही थी, लेकिन क्यों कि वो चीजें इनकी हक में थी, ये इनको अप्रिशिएट करते थे। हम उस वक्त भी कहते थे ये जज ठीक नहीं है जो मेरिट पे फैसले नहीं करते, उस वक्त इनके हक में करते थे, इनको पसंद थे। अभी कोई जज इनके हक में फैसला नहीं करता, उनको नहीं पसंद है। सबसे बड़ी खामी इस पार्टी के अंदर खान अब्बासी साहब की जो स्टेटमेंट है मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चोरी करके इलेक्शन जो है वो इक़्तिदार में आई, मौजूदा जो मुस्लिम लीग नवाज है ये डाका मारकर आना चाहती है। उन्होंने गोया दोनों चीज़ों को बड़ा वाज़ेह तरीके से बयान किया कि अगर 18 के इलेक्शन में चोरी ना होती तो ये सूरत हाल ना होती। ये मैं तो उनकी स्टेटमेंट पे कोई कमेंट्स नहीं कर सकता, ये तो क्वेश्चन बेहतर था कि आप उनसे पूछते। आप मुझे नहीं पता कि उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, किस तरह डाका लगा रहे हैं या किस तरह की है। लेकिन देखें जो बातें गलत हैं वो गलत हैं, वो आइन के मुताबिक कानून के मुताबिक जो हमें नजर आ रही हैं, हम तो इस पे बहस कर सकते हैं कि ये एक जज को इस किस्म के रिमार्क्स देने चाहिए थी। मैंने आपको कहा है ना कि एक बेंच बैठा हुआ तो वो कहता है 2 MNA तो मैं 1 मिनट में उड़ा सकता हूँ। बिल्कुल तो ये जज को ये जेब देता है चीजें कि एक पोलिटिकल इंटरफेरेंस करे। तो कोई भी जज अगर किसी को पर्सनलाइज क्वेश्चन पूछ रहा है जो रेलेवेंट नहीं है तो वो गलत है, कोई भी हो, आज का चीफ जस्टिस हो या पहले का चीफ जस्टिस। लेकिन ये कंडेम नहीं करते ना, सबसे अफसोस बात ये है। इनको चीफ जस्टिस साकब नसार हो तो वो सबसे पसंदीदा चीफ जस्टिस है, इनका अगर खोसा साहब हो तो उनको बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये तरह नहीं होनी चाहिए जजों को, जो मेरिट और रूल ऑफ लॉ पे बात करनी चाहिए। अगर पॉलिटिकली पार्टी की तरफ कोई टिल्ट करता है या कोई लाइन करता है या प्रॉक्सी कहते, देखो ना पूरी सुप्रीम कोर्ट ही प्रॉक्सी थी। 5 जजों ने किस तरह एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को बेटे की तरह को दुनिया की तारीफ में उस केस की मिसाल दे सकता है। आज वही केस है, उन्होंने कहा जी उसमें जान ही नहीं है, खत्म, खुद आके बयान दे रहे हैं जी ये तो केस बनते ही नहीं थे। तो हो सकता है 5 साल के बाद इनका भी कह दें केस नहीं बनते थे। हमें तो इस तरह ये तो 76 साल से, ये तो क्या है अभी हो रही है, तो 76 साल से गेम चल रही है और अभी भी चलती रहेगी जब तक पोलिटिकल पार्टी आपस में एक मेरिट बेस्ड बात नहीं करेंगी। तो ये चोर चोर का नारा उस वक्त भी लगा रहे थे, अब भी लगा रहे हैं, लगाने दें बस, ठीक है, इनका काम भी चलता रहेगा। बिल्कुल ठीक है जदून साहब, हमें एक कमर्शियल ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जंगीर साहब की कि अगर ये सूरत हाल बनी रही कि हम अपनी अपनी मर्जी के बेंच चाहें, अपनी मर्जी के फैसले चाहें और सियासी जमातें अपनी गलतियां तस्लीम ना करें, अपने आप को मजबूत ना करें, तो फिर किसी और से गिला कैसे कर सकते हैं जमहूरियत की मजबूती के लिए। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।